नमस्कार दोस्तों, हमारे रियल न्यूज चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में, जो भक्ति आंदोलन के एक महान संत थे। वे 15वीं 16वीं शताब्दी में हुए और वाराणसी में जन्मे। एक चमार जाति के परिवार में पैदा होकर भी उन्होंने जाति-पाति की दीवारें तोड़ी और समानता का संदेश दिया। इस वीडियो में हम उनके जीवन, शिक्षाओं और एक प्रसिद्ध घटना पर फोकस करेंगे, जहां ब्राह्मणों ने शास्त्रार्थ में हारने पर गुरु रविदास जी को पालकी में बिठाकर पूरे वाराणसी में घुमाया। चलिए शुरू करते हैं। गुरु रविदास जी का जन्म वाराणसी के पास गोवर्धनपुर में हुआ था। उनके पिता संतोख दास और माता कलसा देवी चमार समुदाय से थे, जो चमड़े का काम करते थे। बचपन से ही रविदास जी में भगवान की भक्ति थी। वे स्कूल गए, जहां उन्होंने अल्फाबेट्स पर भजन लिखे, जैसे अ से अकाल पुरुष। लेकिन जातिवाद के कारण ब्राह्मण उन्हें पूजा करने से रोकते थे। फिर भी वे शंख बजाते, तिलक लगाते और जनेऊ पहनते। उन्होंने कहा, पूजा अर्चना सबका अधिकार है, न कि सिर्फ ब्राह्मणों का। रविदास जी ने चमड़े का काम किया, लेकिन गरीबी में भी संतुष्ट रहे। एक बार भगवान ने परीक्षा ली, उन्हें पारस पत्थर दिया, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने कई चमत्कार किए, जैसे मृत बच्चे को जीवित करना, शेर से ब्राह्मण बच्चे की रक्षा और गंगा को उल्टी बहाना। ये घटनाएं दिखाती हैं कि उनकी भक्ति कितनी गहरी थी। अब बात उनकी शिक्षाओं की। उनका मशहूर दोहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अगर मन शुद्ध है तो छोटे से बर्तन में भी गंगा बह सकती है। वे जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। उन्होंने कहा, सभी इंसान बराबर हैं, चाहे कोई राजा हो या चमार। उन्होंने औरत मर्द, अमीर गरीब सबको बराबर माना। उनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं, जहां वे वेदों की आलोचना करते हैं। वेद व्यर्थ हैं अगर वे भेदभाव सिखाते हैं। मीराबाई उनकी शिष्या थी और उन्होंने राजा पीपा और बाबर को भी प्रभावित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। समानता, मानवाधिकार और अहिंसा पर जोर। अब आते हैं उस प्रसिद्ध घटना पर, जो इस वीडियो का मुख्य हिस्सा है। गुरु रविदास जी का ब्राह्मणों के साथ शास्त्रार्थ। वाराणसी में ब्राह्मणों को गुस्सा आया कि एक चमार कैसे शंख बजा रहा है, घंटी बजा रहा है। ये तो सिर्फ हमारा अधिकार है। उन्होंने काशी नरेश हरदेव सिंह से शिकायत की। राजा ने अदालत में बहस का आयोजन किया। शर्त ये थी, सब अपने ठाकुर मूर्ति को गंगा में तैराओ, जिसकी तैरेगी वही सच्चा भक्त माना जाएगा। ब्राह्मणों ने अपनी मूर्तियां डाली, सब डूब गईं। अब गुरु रविदास जी की बारी आई। उन्होंने एक 40 किलो का पत्थर लिया, क्योंकि वे निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, अगर मैं सच्चा हूं तो ये पत्थर तैरे। और चमत्कार, पत्थर गंगा पर तैरने लगा। ब्राह्मण हार गए। शर्त के मुताबिक उन्हें गुरु जी को सम्मान देना था। राजा ने घोषणा की, रविदास जी विजयी हैं। ब्राह्मणों ने अपना अहंकार त्यागा और गुरु जी को सोने की पालकी में बिठाया। पूरे वाराणसी शहर में घुमाया। मुख्य सड़कों से, गलियों से लोगों की भीड़ लग गई। सब जयकारे लगा रहे थे, गुरु रविदास की जय। राजा और उनका परिवार भी उनके भक्त बन गए। एक बड़ा उत्सव हुआ, मिठाइयां बंटी, लोग उनके चरण छू रहे थे। यह घटना इतिहास में दर्ज है। सत्य की जीत, झूठ की हार, इससे अस्पृश्यों को नई पहचान मिली। ब्राह्मणों ने माना कि सच्ची भक्ति जाति से ऊपर है। इसके अलावा और भी कहानियां हैं। एक बार ब्राह्मणों ने उन्हें मारने की साजिश रची, लेकिन वे हर कुर्सी पर दिखे। ब्राह्मण पछताए। एक और घटना, उन्होंने छाती से 4 जनेऊ निकाले। सतयुग से कलयुग तक के ये साबित करने के लिए कि जनेऊ व्यर्थ है, मन की शुद्धि जरूरी है। सिकंदर लोदी ने उन्हें कैद किया, लेकिन ताले खुद टूट गए। उन्होंने पंजाब, हिमाचल, राजस्थान से लेकर अरब देशों तक यात्राएं की, संदेश फैलाया। मीराबाई ने उन्हें गुरु माना और कहा, रविदास जी से बड़ा कोई नहीं। गुरु रविदास जी का निधन 1528 ईस्वी में वाराणसी में हुआ, लेकिन
उनकी विरासत आज भी जीवित है रविदासिया समुदाय में, गुरु ग्रंथ साहिब में और लाखों भक्तों के दिलों में। वे हमें सिखाते हैं, भेदभाव छोड़ो, भगवान का नाम जपो, सब बराबर हैं। आज के समय में जब समाज में अभी भी जातिवाद है, उनके संदेश से सीख लें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बताएं, गुरु रविदास जी की कौन सी कहानी आपको सबसे प्रेरित करती है। जय गुरु रविदास। नमस्ते।